सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम है भारत प्लस न्यूज हर गांव जाके हर पंचायत में जाकर भी मुआयना कर रही है और अनेक प्रकार के कैंडिडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है आजकल जब हम यहाँ पे इस पंचायत में बाघा कुसमार पंचायत में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तब पता चलेगा कि कितना काम हुआ है विकास का। बात करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो करोड़ का करोड़ रुपया भेजते हो, पैसा जाता कहाँ है वो बात करेंगे आपको अगली एपिसोड में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद कासिम, जो पंचायत संख्या 11 पड़ता है, इनका घर वार्ड नंबर 3 में है, जो एक गाँव कुसमार पड़ता है, पंचायत होता है बाघा कुसमार। बिहार के मधुबनी जिला के खुटना प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत आता है। तो इस वक्त मैं आपको रूबरू कराऊंगा पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना मोहम्मद कासिम जी से, जो भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे। ये भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं कि क्यों ये चुनाव हार गए और कितना वोटों से हारे और क्या माजरा है और राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार और लूट के लिए आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं राजनीति में। चलिए उसी से जानते हैं कि राजनीति क्यों करना चाहते हैं। तो मैं इस वक्त पंचायत संख्या 11 में पहुंचा हूँ और बात करेंगे यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद कासिम जी से। नमस्कार, मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार के मधुबनी जिला के खुटना प्रखंड अंतर्गत बाघा कुसमार पंचायत की। ये पंचायत संख्या 11 है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 3 में। मैं आपको हर गांव जाके, हमारी टीम हर पंचायत जाके, हर प्रखंड जाके अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार, क्योंकि पंचायती चुनाव में काफ़ी भ्रष्ट हो रहा है। लोग कहते हैं मैं विकास करता हूँ, लेकिन विकास धरातल पर जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं किसी प्रकार का विकास नहीं दिखाई देता, जो यहाँ के ग्रामीण और जनता कहते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद कासिम जी से। ये भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और इनका जो योग्यता है वो मौलवी पास है और 15 सालों से राजनीति में है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 2011 से 16 तक यहाँ के वर्तमान मुखिया थे। इस बार जो जानकारी मिला मुझे कि सिर्फ 8 वोटों से इसको हार का सामना करना पड़ा। कहाँ चुप रह गई जो मुखिया जी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में मुखिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने बाघा कुसमार पंचायत जनता जो हमारे हैं, मैं उसको नमस्कार करना चाहता हूँ। मुखिया जी एक बात बताइए, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब धरातल में हम लोग करते हैं, जैसे आजकल नल जल योजना की चर्चा ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्टिंग सवाल होता है मुखिया जी कि 8 वोटों से हारना ये तो हार की बात नहीं हुई कि क्या, कैसे हार गए, कहाँ चुप रह गई? देखिए, चूक कहीं भी नहीं हुआ। हमने इतना मेहनत किया था, इतना काम किया था, यानी विकास के नाम पे वोट मांगे थे जी और आपको मिला? जी, हमको वोट मिला। प्रत्याशी बहुत था लेकिन फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा और हमको जनता ने पूरा वोट दिया और आशीर्वाद भी दिया और दुआ भी दिया। तो जा कर के हम सबसे ज़्यादा वोट हम ही लाए थे इस पंचायत में। तो फिर आप हार कैसे गए? हम हारे नहीं, हमको हराया गया। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है मुखिया जी करेंगे हम हारे नहीं सर, अभी भी जनता के दिल में मुखिया जी हम ही हैं और दिलो दिमाग में भी हैं। और हार की बात है तो मुझे 8 वोट से हारना नहीं, मैं तो जीता हुआ मुखिया हूँ, वही बात है मुखिया जी जी जी। और जनता जो आपको जितना वोट दिए तो आप जनता के मुखिया भाई जी। और आज भी पंचायत के अंदर कोई भी ऐसा कठिन बात होता है जिसमें हम गरीबों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कोई कुछ भी बोलता रहे, हमको उसका परवाह नहीं है। हम गरीबों का मदद करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात होती है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं और युवा की तरह आप लग रहे हैं। आपका एज ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि आप 45 साल के होंगे। जब हम यहाँ हमको लगा कि 25-26 साल आपका एज होगा, जो मैंने इस चीज़ को गौर किया, लेकिन आपने बताया कि मेरा एक 45 वर्ष है और 15 साल से राजनीति में। और एक बात बताइए मुखिया जी, चुनाव इस बार की तैयारी कैसे चल रहा है आपका? देखिए, इस बार जो है ना, अभी जो वर्तमान में जो मुखिया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मोहम्मद हीरा उर्फ मोहम्मद आयतुल्ला उर्फ हीरा जी। उनके पत्नी है मुखिया सवाना खातून और हीरा उनके पति हो, मुखिया पति हो गए जी। तो उससे लोग उब गया है, ठीक है, जो क्योंकि कार्य देखता है। हाँ, उब गया है और लोगों को ये लगता है यदि काशी में ही रहते तो जी बात बनती।
और लोगों को एक बात बताइए, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, आजकल जब आप लोग जब जिस टाइम मुखिया थे 2011-16, इतना तो फंडिंग नहीं था आप लोगों के नहीं समय? था, इतना फंडिंग नहीं था। हम अपने रीजन में जो हमने पंचायत भवन बनाया वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ऐसा पंचायत भवन, जिसमें आज तक 7 लाख रुपया का राशि हमको मिला नहीं। अपने निजी फंड से? अपने निजी फंड से हमने ज़मीन बेच करके दिया अरुण यादव को। अरुण यादव के यहाँ से हमने सामान मंगवाया था, तो अरुण यादव जो हार्डवेयर वाले हार्डवेयर वाले जी हैं, उससे हमने सामान मंगवाया और जिस मत से हमने बनाया तो उस मत में पैसा ही नहीं आया। तो आप निजी फंड से यहाँ के ग्रामीणों को मदद कीजिए बनाया? जी, अपना ज़मीन बेच करके और अरुण यादव को पैसा दिया। एक बात बताइए मुखिया जी, इस बार की तैयारी कैसे चल रहा है? मैंने वो अच्छा, इस बार का जो तैयारी है जनता कर रही वो है, हमसे ज़्यादा उत्साह जनता में है। बदलाव चाहिए। हमको कासिम चाहिए, जी जी जी, उसी से जिस प्रकार जैसे अभी एक मैं बात बता दूं कि मुझे बोलना होता है, जिस प्रकार अभी कह रहे हैं पटना में आयांश, जिंदगी मांगो आयांश, हमारे मित्र जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि जिंदगी मांगो आयांश। मैं उन भाई को भी बताऊंगा, ये कासिम जी हैं हमारे यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी, और इनसे भी जो मदद होगा वो भी करेंगे। ऐसा नहीं, शायद हो सकता है कर भी दिए होंगे। तो मैं बता रहा हूँ, जिन यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं मोहम्मद कासिम जी के लिए कि जो हम लोग जो त्राहिमाम कर रहे हैं, इस बार बदलाव करेंगे और मुखिया चुनेंगे तो एक नेक निर्मित आदमी को। क्या सही बात है? जी जी, ये बात सही है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जी निश्चित निश्चित। ये चीज़ सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी बोलिए। जी, इस चीज़ को डीएम साहब भी बगौर सुने और सरकार भी बगौर सुने कि हमारे पंचायत में जो विकास हुआ है वो सिर्फ पेपर पे हुआ है, ज़मीन पे हकीकत धरातल पे नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर सकता हूँ। जी जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यानी राशि निकल गया है और काम हुआ नहीं। जिस प्रकार से जो आप कहते हैं बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, मैं दावा करता हूं आप कहते हैं 7 निश्चय योजना हमने बिहार में लागू किया और जो धरातल पे उतारे हैं, कहाँ गया आपका? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं और इनके दिल में जनता के लिए वो जगह है, इसलिए ये बात ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, कि अभी जो जांच कमेटी आया था पंचायत वाइज, उसमें हमारे पंचायत में भी आया, तो ये यहाँ पे कोई जांच हो ही नहीं रहा है, सिर्फ खेला हो रहा है पैसे पे। पैसा आजकल पदाधिकारी भी बिक रहे हैं। जी, पदाधिकारी पैसे पे बिक जा रहे हैं। मान लिया आम जनता जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? सबसे बड़ी बात होती जो इस गद्दी में बैठे हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, वो जनता के पैसा से ही बैठे हैं और जनता को ही लूट रहे हैं। जी जी, जनता को ही लूट रहे हैं। पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना, अभी हमारा जो अहिम मुहिम चल रहा है, हर गांव में जाके, हर पंचायत में जाके, हर मोहल्ला में जाके हमारी टीम मुआयना कर रही है सर कि किस प्रकार के कैंडिडेट है इस बार। इसीलिए सर हम लोग मतलब एक रुझान पैदा कर रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, हमारे यहाँ कब्रिस्तान के नाम पे पैसा उठ गया, राशि तो निकल गया, क्या कहते हैं, भगवान का घर होता है। जी जी, लेकिन कब्रिस्तान तो धर्म स्थल हुआ जहाँ हम लोग, लेकिन उसके अंदर काम नहीं होता। आप कभी पदाधिकारी को बोले नहीं? जी, इसके मुतालिक हम लोगों ने आवेदन दिया। अभी थोड़ी दिन पहले ले लीजिए, बाघा 9 नंबर में एक योजना चला था 14वीं वित्त आयोग से, जिसमें था नाला, उसके ऊपर ढक्कन और फिर पीसीसी ढलाई। 3 साल पूर्व में वो योजना खुला और 10 लाख का योजना था, 9 लाख उसमें से निकल चुका था और 10% काम नहीं हुआ। तब जा कर के हमको वहाँ का ग्रामीण बुलाया, बुलाने के बाद में तो हमने फिर मीडिया को लेके आया, दिग्विजय प्रताप झा को। वहाँ आने के बाद में वो उस चीज़ को उजागर किया। उजागर करने के बाद में पंचायत सचिव से पूछा, फिर उसका ग्रामीण आवेदन तैयार किया, एक एसडीओ साहब को दिए, एक बीडीओ साहब को। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो कार्रवाई किए, उजागर किए, तो जाकर के ये कार्य पूरा मुकम्मल हुआ है। अगर तो नहीं आप करते, किए? जी नहीं करते, कहने का मतलब है जो हमारे लाखों मिलियन व्यूअर देख रहे हैं, मैं बता दूं, और जो भी माननीय मुख्यमंत्री साहब, जो भी पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि ये भूतपूर्व मुखिया है, इसके पास पावर नहीं है, इसका गद्दी छीन लिया गया है और इनका जो सीट है वो खत्म हो चुका है। फिर भी जनता का आवाज़ उठाते हैं, जनता का हमदर्द बन के रहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं और यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी। और आपके पास एक ग्रामीण बैठे हैं, पता नहीं जो पूरा पसीना से भीग रहे हैं, हम उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार। जी, एक बात और कहना चाहेंगे,
हमारे यहाँ जो अगर विकास होता तो सबसे ज़रूरी था, प्रयागपुर एक हमारे पंचायत में गांव है जहाँ कब्रिस्तान में जाने के लिए एक रोड बना हुआ है, जिस रोड पे हमने मिट्टीकरण करवाया था पहले अपने रीजन में। जी, उस पर मिट्टीकरण करवाया। उस रोड पे बरसात में अगर मैयत हो जाता है उस गांव में, जो मानसून की समय है, बदहाल सड़कें हो जाती है, जाने में कब्रिस्तान जाने में इतना दुश्वारी होता है, इतना दुश्वारी होता है जिसका जवाब नहीं है। तो वो रोड किसी भी तरह बन जाना चाहिए। मैं अपने विधायक जो हमारा माननीय भारत भूषण मंडल जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आए और प्रयागपुर गांव जो उनका अपना गांव है उस गांव में आकर के वहाँ प्रयागपुर से ही हुआ है क्या? नहीं, प्रयागपुर से नहीं है, उनके क्षेत्र में पड़ते हैं। तो बाघा कुसमार पंचायत में प्रयागपुर गांव है जी। तो हम माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो आए और वहाँ के ग्रामीण को लेकर के उस रास्ते को देखें और देखने के बाद में उस रास्ते को अपने फंड से बनवा दें। बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपील कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं, मतलब आप अपने जनताओं के लिए, अपने विधायक जी से। मुखिया से तो नहीं हो पाया, मुखिया तो 5 साल रहा, समय बिता दिया, करोड़ों रुपया आया। हम लोग के रीजन में हम लोग के रीजन में अगर इतना रुपया रहता तो स्वर्ग बना देते, स्वर्ग बना देते निश्चित जी। दावा ठोक रहे हैं। तो 5 साल बीत गया, वो रोड बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया। इसलिए हम अपने विधायक जी से आग्रह करना चाहते हैं कि उस रोड को आप अपने मत से बनवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। कुछ इनसे बात करके फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप जो पूरा पसीना भीगे हुए थे, आप यहाँ क्यों आए थे, क्या कारण था? जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर जमील। आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज़। आप क्यों आए थे? मोहम्मद कासिम जो तो हार चुके हैं मुखिया, तो मुखिया है नहीं, हारे नहीं है हम लोग फुटाना में वहाँ पर सियासत किया गया है, हाँ, हराया गया है जानबूझ करके इसको। आप यहाँ आए क्यों? पूरा किसान जैसे लग रहा है, पूरा खेत। हाँ, मेरा घर है, मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ। और इनके पास जो भी समस्या हो तो समाधान करना है, हाँ, कर लेते हैं समस्या। हाँ, ऐसा तो नहीं घूस लेते हैं? नहीं। चलिए मुखिया जी, एक बात बताएंगे आप, जो आजकल तो चुनाव में काफी धनबल लगता है, पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको, हम जो इस बार का तैयारी है हमारा, हम जो चुनाव लड़ेंगे तो एक हमारे पास पैसा नहीं है, चंदा लेंगे वही ना जी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक अमीर हो गरीब हो सबके घर पे दस्तक देंगे, सबके घर में जाएंगे और सब के घर में जाने के बाद में सबका आशीर्वाद लेंगे, ठीक है? वोट भी लेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे, दोनों। आप सीधा तौर पे कहना चाहते हैं कि इस बार जो जनता यहाँ के है पूरा आक्रोशित है और बदलाव चाहती है, और आप कह रहे हैं कि इस बार जनता का आशीर्वाद पूरा मेरे ऊपर है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे, हम अपने पंचायत वासियों से ये कहना चाहते हैं, हमको पंचायत वासी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मान लिया हम क्या कर सकते हैं, हमको विकास कैसे होगा, फंड कैसे आएगा, कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा मसला कैसे हल होगा, उसका ज्ञान है हमको। वो तो नया मुखिया को सीखने में टाइम लग गया होगा। जी, उसका ज्ञान है हमको। हम अपने समाज के, जो हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो गार्जियन तबके के लोग हैं, हम उनको लेकर के चलते हैं, ठीक है? और आगे भी उनको लेकर के ही चलेंगे। और कोई भी समस्या होता है तो हम अपने गार्जियन को लेकर के उस समस्या का हल करते हैं। और बहुत सारा ऐसा मैटर है कि हम अपने रीजन में थाना में मैटर जाने ही नहीं देते हैं, पंचायत करते हैं। और इस समय भी जबकि हमारा कार्यकाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2 ठो 4 ठो 5 ठो पंचायती हम नहीं करते। मतलब मुखिया कोई है जी, और पंचायती आप करते हैं, ऐसा क्यों? अब मान लिया उससे होता ही नहीं। अच्छा जी, उससे होता ही नहीं है। जो मान लिया कोई फैसला ले, कोई डिसीजन ले, ये क्षमता ही नहीं है, ये कलेजा ही नहीं है जो मोहम्मद कासिम के पास है। वो तो आपको जनता बताएगा। अच्छा, और कुछ बताएंगे अपने हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रोग्राम की टीवी चैनल जो भी देख रहे हैं, हाँ, हम उनको क्या कहना चाहेंगे, हमारी टीम को क्या कहना जी, चाहेंगे? हम आपके टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप आए और हमसे इंटरव्यू लिए और हमारे पंचायत का जो भी समस्या था वो आपने हमारे जरिए मालूम किए। अब आप इस चीज़ को हमारे जनता को बताएं, हमारा ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए
और आप इस पंचायत का हर जगह मतलब आप कह रहे हैं सीधा कि पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट जी, कीजिए। जी। तो मैं जरूर करूंगा। मोहम्मद कासिम जी भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे बाघा कुसमार पंचायत से, पंचायत संख्या 11 है जो खुटना प्रखंड अंतर्गत आता है। मैं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज।